मन से मुक्त होना ही मुक्ति है। ओशो के हिंदी प्रवचन में आपका स्वागत है। सभी दोस्तों का नमस्कार। दिया तले अंधेरा से लिया गया मन से मुक्त होना ही मुक्ति है। ओशो के हिंदी प्रवचन आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक पुरानी कहानी है। एक एपड़ ग्रामीण सम्राट के दर्शन के लिए अपने घोड़े पर सवार हो राजधानी की तरफ चला। संयोग की बात, सम्राट भी उसी मार्ग से शिकार करने के बाद राजधानी की तरफ वापस लौटता था। उसके संगी साथी कहीं पीछे जंगल में भटक गए थे। वह अपने घोड़े पर अकेला था। इस ग्रामीण का उस सम्राट से मिलना हो गया। सम्राट ने पूछा, क्यों भाई चौधरी, राजधानी किस लिए जा रहे हो? तो उस ग्रामीण ने कहा कि सम्राट के दर्शन करने बड़े दिन की लालसा है, आज सुविधा मिल गई। सम्राट ने कहा, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। सम्राट के दर्शन ऐसे तो आसान नहीं, लेकिन तुम्हें आज सहज ही हो जाएंगे। ग्रामीण ने कहा, जब बात ही उठ गई तो एक बात और बता दें, दर्शन तो सहज हो जाएंगे, लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे कि सम्राट यही है? यही मन में एक चिंता बनी है। सम्राट ने कहा, घबराओ मत। जब हम राजधानी में पहुंचेंगे और तुम देखो किसी घोड़े पर सवार आदमी को जिसे सभी लोग झुक झुक कर नमस्कार कर रहे हैं, तो समझना कि यही सम्राट है। फिर वे बहुत तरह की बातें गपशप करते राजधानी पहुँचे। द्वार के भीतर प्रविष्ट हुए लोग झुक झुक कर नमस्कार करने लगे। ग्रामीण बहुत चौंका। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि भाई साहब, बड़ी दुविधा हो गई है। या तो सम्राट आप है या मैं हूँ। उसकी दुविधा मन की ही दुविधा है। मन इतने निकट है, चेतना के की भ्रांति हो जाती है कि या तो सम्राट आप हैं या मैं हूँ। जब भी कोई झुक कर नमस्कार करता है तो मन समझता है मुझे ही की जा रही है। इस भ्रांति से अहंकार निर्मित होता है। जब भी कोई प्रेम करता है, मन समझता है कि मुझे किया जा रहा है। मन सिर्फ निकट है, जीवन के बहुत निकट है। इतना निकट है कि जीवन उससे प्रतिबिंबित होता है और जीवित मालूम होता है। मन पदार्थ का हिस्सा है, मन चेतना का हिस्सा नहीं। मन शरीर का ही सूक्ष्मतम अंग है। मन शरीर का ही विकास है, लेकिन चेतना के बिल्कुल निकट है। और इतना सूक्ष्म है मन, और चेतना के इतने निकट है कि यह भ्रांति बड़ी स्वाभाविक है हो जाना मन को कि मैं ही सब कुछ हूँ। यह भ्रांति संसार में तो चलती है, साधना में भी पीछा नहीं छोड़ती। संसारी व्यक्ति तो मन को भरने में लगा रहता है, कभी भी नहीं पाता, क्योंकि भर पाएगा ही नहीं। वह मन का स्वभाव नहीं है। चेतना भर सकती है, भरी हुई है, वह उसका स्वभाव है। चेतना खिल सकती है, फूल बन सकती है, बनी हुई है, वह उसका स्वभाव है। मन तो जड़ पदार्थ है, यंत्र मंत्र है, न खिल सकता है न भर सकता है। लेकिन मन भरने की कोशिश में लगे हैं। जन्मों जन्मों तक चेष्टा करने के बाद भी मन नहीं भरता। फिर वही आशा नहीं मरती। मन का दिया आशा के तेल से जलता है, कहता जाता है मन आज तक नहीं हुआ। कोई चिंता नहीं, थोड़ा श्रम और चाहिए, कल होगा, अब नहीं, अब तक नहीं मिला। घबराओ मत, धीरज रखो, कल मिलेगा। अधैर्य मत करो, संतोष रखो। मुल्ला नसरुद्दीन मुझसे कह रहा था कि जीवन भर के अनुभव का सार निचोड़ 3 सिद्धांतों में मैंने निर्मित कर लिया। मैंने पूछा कौन से हैं वे सिद्धांत, और उसने कहा कि 3 को भी अगर निचोड़ तो बस एक ही बचता है। मैंने कहा कहो। तो उसने कहा, पहला सिद्धांत, लोग युद्ध पर जाते हैं, एक दूसरे को मारने की बड़ी झंझट उठाते हैं, बड़ा श्रम है, बड़ी संपत्ति, बड़ी शक्ति का व्यय हत्या में होता है। जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखें। प्रकृति खुद ही सभी को मार डालती है। जो काम प्रकृति ही कर देगी, उसके लिए हम मेहनत क्यों उठाएं? बस जरा से धैर्य की ज़रूरत है, प्रकृति खुद ही मार डालेगी। हिरोशिमा पर एटम बम गिराने की ज़रूरत क्या थी? सभी मर गए होते। जरा सी प्रतीक्षा चाहिए थी। मैंने पूछा, और दूसरा? उसने कहा, दूसरा, लोग वृक्ष पर फल लगते हैं, पत्थर मारते हैं, डंडों से गिराते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, कभी फल तोड़ने में हाथ पैर खुद के टूट जाते हैं। जरा धीरज रखें, फल पकेगा, फल अपने आप गिरकर ज़मीन पर आ जाएगा। मैंने पूछा, तीसरा? उसने कहा कि लोग स्त्रियों के पीछे भागते हैं, जीवन बर्बाद करते हैं। जरा धीरज रखें, स्त्रियां उनके पीछे भागेंगी,
और उसने कहा कि तीनों का सार एक है, जरा धीरज रखें। तुम शायद सोचते हो कि धार्मिक आदमी का लक्षण जरा धीरज रखे, नहीं, जरा धीरज मन की तरकीब है। धार्मिक आदमी में ना तो धैर्य होता है, ना अधैर्य होता है। वह धीरज नहीं है, वह अधैर्य के विपरीत धैर्य को नहीं साधता। वह धैर्य भी चला गया है, अधैर्य में चला गया है। अब वह वहाँ सन्नाटा है, वहाँ दोनों प्रतिद्वंदी नहीं है, वहाँ द्वंद्व चला गया है। लेकिन सांसारिक आदमी धीरज साधता है और धीरज मन का तेल है, उससे ही मन का दिया जलता है। मन कहता है थोड़ा समय और, फल पक ही जाते, थोड़ा समय और, दुनिया की सफलताएं तुम्हारे पीछे भागेंगी, थोड़ी देर और टिके रहो, जल्दी मत करो। ऐसे ही इस आशा के सहारे तुम टिके रहो। सांसारिक आदमी तो मन से जीता ही है, धार्मिक आदमी, तथाकथित धार्मिक आदमी भी मन से ही जीता है। यात्रा भरा उल्टी हो जाती है, फर्क नहीं पड़ता, मौलिक आधार वही रहता है। सांसारिक आदमी क्या कर रहा है इसे हम ठीक से समझ लें। वह मन को भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ध्यान मन पर लगा है। ग्रामीण ने गांव के समझ लिया कि मैं राजा हूं, और तर्क भी साफ है कि सभी लोग झुक झुक कर नमस्कार कर रहे हैं और नमस्कार मुझे ही की जा रही है। यह मानने की सहज ही वृत्ति होती है। सांसारिक आदमी मन को भरने में लगा है। फिर तथाकथित धार्मिक आदमी क्या कर रहा है? क्योंकि ना सांसारिक के जीवन में आनंद की वर्षा दिखाई पड़ती है, उस आनंद की जिसको कबीर कहते हैं कि आकाश से अमृत बरस रहा है, उस आनंद की जिससे मीरा नाच उठती है कि सारा जीवन नृत्य हो जाता है, उस आनंद की जिसने कृष्ण की बांसुरी बजती है और आनंद का स्वर पैदा होता है। नहीं, वैसी आनंद की घड़ी ना तो संसारी में दिखाई पड़ती है और ना तुम्हारे तथाकथित सन्यासी में दिखाई पड़ती है। दोनों उदास, थके और हारे मालूम पड़ते हैं। संसारी मन को भरने में लगा है। सन्यासी क्या कर रहा है? सन्यासी मन को निखारने में लगा है, शुद्ध करने में लगा है। और ध्यान रहे, ना तो मन को भरा जा सकता है और ना मन को निखारा जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है। मन का स्वभाव दुष्पुर है और ऐसे ही मन का स्वभाव अपवित्र है। वह पवित्र तो हो नहीं सकता। जहर को तुम कैसे शुद्ध करोगे? और अगर कर लिया तो और जहरीला होगा। जहर की शुद्धि का अर्थ होगा और जहरीला जहर शुद्ध होकर अमृत ना हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध होने से तो उसकी प्रकृति और प्रकट होता है। तो यह एक बहुत अनूठी बात है कि सांसारिक आदमी को मन की प्रकृति का, उसके जहर का पूरा अनुभव नहीं होता। वह पूरा अनुभव तो सन्यासी को होता है, क्योंकि वह शुद्ध करता है और शुद्ध कर के पाता है कि यह मन तो भयंकर जहरीला है। इतना जहर तो संसार में भी नहीं था, क्योंकि और 1000 चीज़ें मिलती थीं, वहाँ तो सब चीज़ें मिश्रित थीं। वहाँ जहर भी शुद्ध नहीं बिक रहा था, वहाँ सभी चीज़ें मिली जुली थीं। लेकिन जैसे जैसे साफ होता है मन, वैसे वैसे और जहरीला हो जाता है। इसलिए अगर सन्यासियों के मन के खिलाफ बहुत लिखा है तो आश्चर्य नहीं, उन्होंने मन को उसकी शुद्धता में जाना है। पर मन कितना ही शुद्ध हो जाए, उससे अहंकार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। वही तो जहर है, मन का जहर है अहंकार। और यह अहंकार ऐसी प्रतिक्रियाओं से गुजर सकता है कि विनम्रता जैसी मालूम पड़े। मैंने सुना है एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन भागा हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने कहा कि अब देर मत करो, जल्दी चलो मेरे साथ, मेरी पत्नी बस मरने के करीब है। स्टेशन ऑफिसर भी उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि हुआ क्या है? उसने कहा कि हम समुद्र के तट पर थे, ज्वार भर रहा है, भर्ती हो रही है, तूफान तेज है और मेरी पत्नी रेत में फंस गई है, बचाओ, जरा देर हुई कि मुश्किल हो जाएगा। ऑफिसर ने पूछा कि कितनी दूर तक रेत में चली गई है, कितनी उलझ गई है रेत में? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, पंजे तक। वह आदमी खड़ा था, वह बैठ गया। उसने कहा, मुझे पहले ही शक था, अगर पंजे तक उलझी है तो अपने आप निकल आएगी। इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और न किसी को ले जाने की ज़रूरत है। नसरुद्दीन ने कहा, नहीं निकलेगी, देर मत करो, मैं कहता हूँ, क्योंकि वह शीर्षासन कर रही है। अब अगर शीर्षासन करते वक्त पंजे तक उलझ गए तो फैसला है। धार्मिक और तथाकथित धार्मिक में यही फर्क है। तथाकथित धार्मिक सन्यासी से, संसारी से उल्टा है। वह शीर्षासन कर रहा है,
तुम अगर पंजे तक उलझे हो, वह भी पंजे तक उलझा है, लेकिन ध्यान रखना तुम शायद बच भी जाओ, उसका बचना मुश्किल है। वह शीर्षासन कर रहा है। असली धार्मिक कौन है? असली धार्मिक वह है जिसने द्वंद्व छोड़ा, जो ना तो मान के पक्ष में है ना मन के विपरीत है, जो ना तो मन को भरने में लगा है ना मन को तोड़ने में, जो ना तो मन की अपवित्र आकांक्षाओं को पूरा करने में उत्सुक है और ना मन की पवित्र आकांक्षाओं को पूरा करने में उत्सुक है, जो ना तो धन के पीछे दौड़ रहा है और ना परमात्मा के पीछे, जो दौड़ ही नहीं रहा, क्योंकि सब दौड़ मन की है और मन इतना कुशल है, इतना चालाक है और उसका गणित इतना जटिल है कि तुम एक तरफ से हटे नहीं कि वह तत्क्षण तुम्हें दूसरा जाल बता देगा। तुम दौड़ते थे, पागल थे धन के पीछे, जब तुम ऊबे नहीं लगते तब तुमसे वह कहता है कि धन से मिलेगा नहीं, त्याग से मिलता है। इसके पहले कि तुम उसके पंजे के बाहर हो जाओ, वह विपरीत पंजा आगे बढ़ा देता है और तुम्हें भी ठीक लगता है, क्योंकि तुम तर्क से ही जिए हो। जब किसी दिशा में नहीं पाया तो शायद विपरीत दिशा में मिलेगा, तो इसको भी खोज करके देख लें। लेकिन त्याग भोग का ही शीर्षासन करता हुआ रूप है। भोगी तो उलझे ही है, त्यागी और बुरी तरह उलझे हैं। वही संसार की रेत है, लेकिन वे शीर्षासन करते हुए खड़े हैं। इधर तुम स्त्रियों के पीछे भागते हो, पुरुषों के पीछे भागते हो, इसके पहले कि तुम उबो, मन तुम्हें नया रस दे देगा। वह कहेगा रस तो ब्रह्मचर्य में है, आनंद तो ब्रह्मचारी पाता है। व्यभिचारी को कभी आनंद मिला है क्या? फिर एक नया जाल शुरू हो रहा है। मन तुम्हें छूटने ना देगा, विपरीत में रस को जगा देगा, यह उसकी तरकीब है। और जब तक तुम विपरीत में भटकोगे तब तक तुम पहले अनुभव को पुनः भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारी स्मृति ना के बराबर है। तुम्हें स्मरण की तो क्षमता ही नहीं। वही अगर होती तो तुम कभी के जाग गए होते। तुमसे अगर कहा जाए कि तुम घड़ी भर भी होश रखो तो नहीं रख पाते। घड़ी भर भी तुमसे कहा जाए स्मरण पूर्वक खड़े रहो, तुम खड़े नहीं हो पाते। अगर हजारों बातें तुम्हें आकर्षित कर लेती हैं, तुम छोटे बच्चों की तरह जो हर तितली के पीछे दौड़ जाता है, हर कंकड़ पत्थर को बीनने लगता है, हर आवाज़ उसे उत्सुक कर देती है, जो सब दिशाओं में बहता रहता है। इसके पहले कि तुम वो मन तुम्हें नए जाल देगा। सावधानी रखना, और सावधानी एक ही रखनी है, और वह यह सूत्र है। सूत्र मैं कहता हूँ, यह सूत्र शाश्वत का है, यह समस्त धर्म का सार है। सूत्र है कि अगर तुमने भोग से ना पाया हो तो तुम उसके विपरीत से कभी ना पा सकोगे। अगर तुमने काम वासना से ना पाया हो तो तुम ब्रह्मचर्य से भी कभी ना पा सकोगे। अगर तुमने धन में ना पाया हो तो तुम निर्धना से कभी ना पा सकोगे। अगर तुमने दौड़ दौड़ कर संसार में नहीं पाया तो तुम दौड़ दौड़ कर परमात्मा में भी ना पा सकोगे। विपरीत से नहीं, अभाव से वह मिलेगा। इसे थोड़ा समझ लें। ना तो भोग की दौड़, न त्याग की दौड़, दोनों का अभाव। न दौड़ न वह दौड़, दोनों के मध्यम में ठहर जाना। ना तो मन को भरने से और ना मन को शुद्ध करने से, नहीं दोनों से नहीं मिलेगा। अब हम इस छोटी सी घटना को समझने की कोशिश करें। यह तथाकथित धार्मिक आदमी के संबंध में है कि वह कितनी मेहनत करता है, कितना योग साधना, कितना ध्यान, जब पूजा प्रार्थना अर्चना करता है, फिर भी फल कुछ नहीं, खड़ा रहता है वहीं जहाँ तुम खड़े हो। वैसा ही उदास, वैसा ही निर्व्यय, वैसा ही निस्तेज। जैसे जीवन की धार सूख गई जैसी तुम्हारी, वैसी उसकी। बड़ा मज़ा तो यह है कि संसारी में थोड़ी बहुत झलक भी दिखाई पड़ती है जीवन की। जिसको तुम सन्यासी कहते हो उसमें बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती। तुम मरे हुए हो, वह तुमसे ज़्यादा मरा हुआ है, लेकिन तुम उसके मरेपन को ही शायद समझते हो कि यह उपलब्धि है, तो बात अलग है। इधर मैं देखता हूँ कि आदमी अपने मन को समझ लेता है। तुम्हारा सन्यासी मुर्दा है, उसके जीवन में प्राण नहीं है, कहीं कोई पुलक नहीं है। इसको तुम समझ लेते हो कि शायद वह सिद्ध हो गया है। सिद्धि मृत्यु जैसी नहीं, महाजीवन जैसी है। सिद्धि कोई रुग्ण दशा नहीं, परम स्वास्थ्य है। सिद्धि कोई थकावट नहीं, सिद्धि कोई टूट जाना नहीं, सिद्धि कोई खंडर नहीं। सिद्धि परम भोग है। सिद्धि तो महा उत्सव है। वहाँ तो जीवन का रोआ रोआ पुलकित, जीवन का कण कण आनंदित, और जीवन का हर क्षण महा उत्सव है। सिद्धि एक परम नृत्य है। उसमें थोड़ा
उसमें बड़ा कोई संगीत नहीं, उससे बड़ी कोई समाधि नहीं। तो नाचता हुआ जब तक ना मिले सन्यासी, गीत गाता ना मिले तब तक तुम सावधान रहना। उसके उठने बैठने में नृत्य ना हो और उसके भीतर अनिर्स बांसुरी ना बज रही हो। अनहद बाजे बांसुरी वही उसका लक्षण है। लेकिन जिन्हें हम सन्यासी कहते हैं वे मुरझाए धूल जमे हुए लोग हैं। उनकी जड़ें कभी की टूट गई हैं, मगर एक बात है कि वे तुमसे विपरीत हैं। इसलिए तुम सोचते हो हमें नहीं मिला, मिल गया होगा। विपरीत प्रभावित करता है क्योंकि मन विपरीत में उत्सुक है। विपरीत से मन मरता नहीं, विपरीत मन की नई यात्रा है। मन से मुक्ति है, द्वंद्व से, अभाव से। अब इस कहानी को समझें। मातुस साधना में था। झेन की बड़ी गहरी समझ यह है कि साधना ही तुम्हें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि तुमसे समझ नहीं है। यह बड़ा उल्टा लगेगा। हम सोचते हैं समझदार लोग साधना में लगते हैं। साधना का मतलब क्या है? वह भी श्रम है, वह भी दौड़ है, वह भी यत्न है। समझ की कमी तुम साधना से पूरी करते हो। अगर समझ ही हो तो साधना की क्या ज़रूरत है? तुम हाथ में जहर का प्याला लिए बैठे हो और तुम्हें समझ आ गया कि यह जहर है। अब साधना करनी पड़ेगी। इसे फेंकने के लिए बड़े नियम पालन करने पड़ेंगे, आसन लगाने पड़ेंगे, ध्यान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तुम्हें समझ आ गया कि यह जहर है, बात खत्म हो गई। इसको फेंकने के लिए यत्न करना पड़ेगा। यत्न बताएगा कि समझ नहीं आई। यत्न का मतलब है समझ की कमी तुम यत्न से पूरी कर रहे हो। लेकिन कोई भी यत्न समझ नहीं बन सकता, तुम्हें चेष्टा करनी पड़ती है। क्योंकि भीतर तुम्हें अब भी लगता है कि यह जहर नहीं है। उसी से लड़ने तुम्हें चेष्टा करनी पड़ती है। कोई कहता है कि जहर है, तुम्हें अभी भी अमृत मालूम पड़ता है, और जो कहता है वह इतना तर्कनिष्ठ मालूम होता है और उसकी बात अपील करती है। तुम्हारी बुद्धि को समझ में आता है। तुमको समझ में नहीं आता, तुम्हारी बुद्धि को समझ में आता है कि होगा तो जहर, क्योंकि तुम कष्ट पा रहे हो। तुम कहते हो साधना करेंगे, छोड़ेंगे, समय लगाएंगे। साधना का अर्थ है समय लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और जितनी देर तुम समय लगाओगे उतने दिन तो जहर का प्याला हाथ में रहेगा और उतने दिन प्यास भी तुम उसी से बुझाओगे। जितनी देर बीतेंगे, जितनी साधना चलेगी, उतनी देर तुम तो पुराने ही रहोगे, और उतनी देर तुम पुराने रहोगे तो पुराने में और जड़ें प्रविष्ट कर जाएंगी। इसलिए जैन कहता है समझ तत्क्षण क्रांति है, युगपत क्रांति है। जैसे ही समझ आया कि बात खत्म हो गई, फिर तुम साधना करोगे क्या? फिर तुम कहोगे कि अब मैं साधना करूं। बुद्ध ने कहा है, और उसी सूत्र से झेन की पूरी परंपरा बंधी है। बुद्ध ने कहा है, घर में आग लगी हो और तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि घर में आग लगी है, तो तुम समय मांगोगे क्या कि मैं थोड़ा विचार करूं, थोड़ा ध्यान करूं, थोड़ी साधना करूं, शास्त्र अध्ययन करूं, गुरुओं से पूछूं कि बाहर जाने का मार्ग क्या है, या कि तुम तत्क्षण छलांग लगाकर बाहर हो जाओगे? अगर घर में आग लगी है ऐसा तुम्हें दिखाई पड़ गया, मुझे दिखाई पड़ता हो तो फ़र्क की बात है। तुम्हें दिखाई ना पड़ता हो, मैं कहूँ कि आग लगी है, तुम चारों तरफ देखो और तुम्हें कहीं आग ना दिखाई पड़े, तो तुम कहोगे कि सोचूंगा, विचार करूंगा, समझूंगा, जब समझ आ जाएगा तो बराबर निकल जाऊंगा। लेकिन तुम्हें आग नहीं दिखाई पड़ रही है। आग दिखाई पड़ जाना ही क्रांति है, ज्ञान क्रांति है। समझ अंडरस्टैंडिंग पर्याप्त है, और क्या साधना है? लोग मुझसे कहते हैं आप बोले चले जाते हैं, क्या होगा? अगर तुम ठीक से सुन रहे हो तो कुछ और करने को बचता नहीं। अगर तुम ठीक से सुन रहे हो तो तारतम्य जम गया सुनने का, तो समझ फलित होगी। रत्ती भर भी करने को बाकी नहीं है। समझ का प्रकाश भीतर हो जाए या बोध आ जाए, तथ्य ख्याल में आ जाए कि मन की भूल कहाँ है, बात खत्म हो गई। घर में आग लगी हो तो छलांग लगाकर भी निकलना पड़ता है। यहाँ तो इतनी बात भी करने की ज़रूरत नहीं है कि छलांग लगाकर निकलना पड़े। समझ में आ गई, बात गिर गई। समझ कम है, इसलिए मुझे तुम्हें साधना करवानी पड़ती है। वह साधना समझ को परिपूरित करने में का एक उपाय है। उस साधना में उलझे शायद धीरे धीरे समझ आ जाए, और तुम्हारी कठिनाई है। अगर मैं तुमसे कहूँ कुछ भी करने को नहीं,
तो तुम भाग खड़े होगे, क्योंकि तुम कहोगे सुन सुनकर क्या होगा। कुछ करने को चाहिए, तुम्हारा मन कुछ करना चाहता है, बिना किए मन मर जाता है। तुम्हारा मन चाहता है कि करने को विधि दो, बस कुछ उल्टा सीधा करने को हो तो भी मन लगा रहेगा, कुछ करने को ना हो तो मुश्किल होती है। मेरे पास लोग आते हैं, उनसे मैं कहता हूँ तुम सिर्फ चुपचाप बैठ जाओ, कुछ ना करो। करके तो इतनी मुसीबत कर ली, अब ना करो। वे कहते हैं कुछ तो आलम चाहिए, आप नाम ही दे दें, परमात्मा का स्मरण करते रहेंगे, माला दे दें, वही फेरते रहेंगे, मंत्र दे दें, मगर बिना आलम कैसे बैठे रहेंगे। जिस दिन तुम बिना आलम बैठ जाओगे उस दिन मन के बाहर हो जाओगे, क्योंकि मन बिना आलम के नहीं की जा सकती। मन को 24 घंटे सहारा चाहिए, मन बेसहारा नहीं जी सकता। मन को कुछ ना कुछ चाहिए जिसकी वह जुगाली करता रहे। मन मंत्र मांगता है। शिव के सूत्र में शिव ने बड़ी ही अनूठी बात कही है कि मन ही मंत्र है, इसलिए सब मंत्र मन को ही भरेंगे। कोई मंत्र मन के तुम्हें बाहर ना ले जाएगा। शब्द तो मन का स्वभाव है, इसलिए सब शब्द मन को भरेंगे। समझ नहीं, शब्द नहीं, समझ सिद्धांत नहीं, समझ एक बोध है, एक होश है, एक जागृति है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि सिर्फ शांति से सुनते सुनते लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं। महावीर ने कहा है कि मोक्ष 4 तरह के लोग पहुंचते हैं, तो उन्होंने 4 को तीर्थ कहा है। जहां से आदमी मोक्ष जाता है उसमें 2 तीर्थ बड़े हैरान करने वाले हैं। जैन साधु बिल्कुल भूल ही गया कि उनको भी महावीर ने तीर्थ कहा है। महावीर ने कहा है मेरे तीर्थ 4 हैं। श्रोता, जिसको महावीर श्रावक कहते हैं, सुनने वाला, और श्राविका, सुनने वाली, ये 2 तीर्थ साधु और साध्वी के 2 तीर्थ हैं। ये सब समझ लेने जैसे हैं। महावीर कहते हैं श्रावक और श्राविका, साधु और साध्वी, ये 4 तीर्थ हैं। कुछ लोग हैं जो सुनकर पहुंच गए हैं मोक्ष, कुछ लोग हैं जो साधना करके पहुंचे हैं। वे साधु और साध्वी निरंतर सोचते रहे कि वे श्रावक से ऊपर हैं, वहाँ भूल है। यह मैं तुमसे आज कहता हूँ कि वहाँ बुनियादी भूल है। जो सुनकर नहीं पहुँच सकता उसको साधना करनी पड़ती है, वह ऊपर नहीं है, उसकी समझ कमज़ोर है। जो सुनकर ही पहुँच सकता है वही ऊपर है, उसकी समझ पर्याप्त है, समझ उसकी काफ़ी है, उसमें कुछ और नहीं जोड़ना पड़ता। क्यों यत्न उपवास यम नियम कुछ भी नहीं समझा और बात ख़त्म हो गई। जो सुनकर पहुँच जाए वह तो परम है, जिसको कुछ और करना पड़े वह नंबर 2 है। वह द्वयम, वह प्रथम नहीं है, लेकिन बड़ा मज़ा है। श्राविकाएँ साधु साध्वियों के पैर छूते हैं, क्योंकि ना तो श्राविकाएँ श्राविकाएँ हैं और न साधु साध्वी हैं। साधु साध्वी जो सुनकर ही पहुंच गया उसे तुम ऊपर कहोगे, या उसे जो कुछ करके पहुंचा। करने का मतलब होता है शरीर का सहारा लेना पड़ा, करने का मतलब होता है मन का सहारा लेना पड़ा। सुनकर समझ का मतलब होता है कोई सहारा ना लिया, सिर्फ बोध पर्याप्त हुआ। बुद्ध ने कहा है कि श्रेष्ठ घोड़े को कोड़ों की छाया काफ़ी होती है। कोड़ा नहीं, कोड़ा मारने का तो सवाल नहीं है, वह तो खच्चरों के लिए है, घोड़ों के लिए नहीं। श्रेष्ठ घोड़े को कोड़े की छाया पर भी दिख जाए वह चल पड़ता है। समझ कोड़े की छाया है और साधना कोड़ा है। मातुसु साधना में रथ था। गुरु को सुनकर काफ़ी नहीं हुआ, गुरु के पास रहना काफ़ी नहीं हुआ। जलती हुई ज्योति के पास दिया न जल सका, कुछ और करने की आवश्यकता पड़ी। वह द्वयम व्यक्ति था, उसके पास सिर्फ बोध से वह न चल सका, उसे कुछ यांत्रिक सहारे की जरूरत थी। वह साधना में रत था। वह अपने गुरु आश्रम के एक एकांत झोंपड़े में अहनिर्स मन को साधने का अभ्यास करता था। इसलिए साधु हमें ऊपर दिखाई पड़ता है, क्योंकि वह 24 घंटे श्रम में लगा है। श्रम को हम जांच कहते हैं। श्रावक हमें दिखाई नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसकी घटना तो भीतरी है, बाहर से पहचानने का कोई उपाय नहीं। वह कुछ भी कर नहीं रहा है जिसको हम नाप सकें। मातुस की बड़ी प्रतिष्ठा रही होगी। आश्रम में लोग
उसकी तरफ आदर भाव से देखते रहे होंगे, सम्मान की दृष्टि से कि वह मातुस का झोंपड़ा है। वह 24 घंटे साधना में रत है, मन को साध रहा है, लेकिन मन को साधना और साधना कुछ और कर भी नहीं सकती, क्योंकि जब भी तुम कुछ करोगे मन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कृत्य मन से पैदा होता है। तुम्हारी आत्मा से कोई कृत्य पैदा नहीं होता। तुम्हारी आत्मा तो शुद्ध चैतन्य है, वहाँ कृत्य है ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ होना मात्र है, होश मात्र है, चित्त मात्र है। वहाँ कृत्य कहाँ? कृत्य तो मन से होता है, और कृत्य तभी होता है उसके पहले वासना प्रवेश कर गई होती है, क्योंकि तुम करोगे ही क्यों कुछ जब वासना ना होगी। भला वह वासना मोक्ष जाने की हो, तब तुम ध्यान करोगे, आसन लगाओगे, आंख बंद करके बैठोगे, क्योंकि परमात्मा को पाना है। लेकिन कुछ पाना है तो पाने में वासना का बीज है, वासना के बीज में संसार छिपा है, वहीं से तो हम भटकते हैं। मन का सहारा लेना पड़ता है कृत्य के लिए, और कृत्य का सहारा बिना लिए बीज आ जाता है वासना का, फिर परमात्मा में ही भटकाने का रास्ता बन जाएगा। मातुस गुरु आश्रम के एकांत झोंपड़े में अहर्निश मन को साधने का अभ्यास करता था। न दिन न रात, न देखता दिन न रात देखता, 24 घंटे लगा रहता। एक ही धुन थी, साधना, सत्य को पाना। जो उससे मिलने आ जाते उनकी ओर भी वह ध्यान नहीं देता था, क्योंकि साधक ऐसा समय खराब नहीं कर सकता था, और साधक ऐसा हर किसी पर ध्यान नहीं दे सकता। इसे थोड़ा समझ लेना, यह थोड़ा बारीक है, और ये सारी कहानियाँ बड़ी बारीक हैं, और अगर इसकी नाजुकता को तुमने ना समझा तो तुम वंचित रह जाओगे अर्थ से। अर्थ इतना ऊपर नहीं है, अर्थ नीचे है। ऊपर तो छोटी सी घटना मालूम पड़ती है, जिसमें कुछ सार दिखाई नहीं पड़ता। एक बार अहंकार चाहता है दूसरे मुझ पर ध्यान दें और किसी पर ध्यान न दूं, फिर अहंकार हजार हजार रास्ते बनाता है जिससे दूर मुझ पर ध्यान दें और मैं ध्यान दूसरों पर न दूं। धन इकट्ठा करता है, एक बड़ा महल बनाता है ताकि दूसरे मुझ पर ध्यान दें। राह से गुजरूं तो लोग झुक कर नमस्कार करें, और मज़ा तो तब है जब मुझे नमस्कार का उत्तर भी ना देना पड़े। जो तुम्हें नमस्कार करे उसे तुम्हें पहचानने की भी ज़रूरत ना पड़े। मज़ा तो तब है। अहंकार चाहता है सारा संसार मेरे चरणों में झुके और मैं ऐसा बैठा रहूं कि मुझे किसी की कोई फिक्र भी नहीं। जब तुम्हें दूसरे पर ध्यान देना पड़ता है तो पीड़ा होती है, तब जब तुम्हें दूसरे पर ध्यान देते हैं तो सुख आता है। फिर तुम साधु बनकर बैठ जाओ, तब भी तुम आंख बंद किए बैठे रहोगे कि दूसरे ध्यान दें। मातुस ने एकांत में झोंपड़ा चुना था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जंगल चले जाओगे तो भी कुछ वहाँ आंख बंद किए बैठे रहोगे, और इसी प्रतीक्षा में कि संसार को खबर मिल जाए कि मैं बिल्कुल एकांत में हूँ, यहाँ कोई भी नहीं है, मैंने सब संसार छोड़ दिया है। तुम वहाँ भी बैठे रहोगे, लेकिन नज़र तुम्हारी संसार पर लगी रहेगी कि दूसरे ध्यान दें। तुम कहाँ बैठे हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। रामकृष्ण कहते थे, चील ऊंचे आकाश में उड़ती है लेकिन नज़र नीचे पड़ी हुई है, लाश पर लगी रहती है। कोई मरा हुआ चूहा पड़ा हो, नज़र उस पर लगी रहती है। उड़ती है आकाश में, तो रामकृष्ण कहते हैं उड़ते हुए आकाश में देखकर यह मत सोचना कि बड़ी ऊंचाई पर हैं, नज़र तो नीचे लगी है, मरे हुए चूहे पर लगी है। वह प्रतीक्षा में ऊपर चक्कर काट रही है कि जब मौका मिले झपट्टा मार दे। तो तुम एकांत में बैठे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नज़र भीड़ पर है, और यह भी हो सकता है कि जब भीड़ आए तो तुम नज़र भी ना उठाओ। फिर भी नज़र भीड़ पर है, यह भी हो सकता है कि जब लोग आए तो तुम देखो भी ना, लेकिन जब भी नज़र उन्हीं पर है, क्योंकि तब तुम भीतर रस पा रहे हो। तुम यह रस पा रहे हो कि मैं इतना लीन हूँ ध्यान में कि तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे सकता। लेकिन यह भी अस्मिता है, यह भी अहंकार है। मातुस से लोग मिलने भी जाते तो भी वह उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता था। उसकी बड़ी ख्याति हो गई थी। लोग कहते होंगे परम साधक है, सिद्ध ही हो गया है। जाओ तो भी नज़र नहीं उठाता, देखता भी नहीं किसी की तरफ, लेकिन वह भीतर ही अकड़ा होगा। उसके गुरु एक दिन उसके झोंपड़े पर गए। जब गुरु को ये बातें पता चली होंगी और गुरु निरीक्षण करते रहे होंगे तो जानना जरूरी हो गया, क्योंकि मातुस बीमार था। वह यही तो रोग है, दूसरे पर ध्यान न देना ही तो रोग है, अपने लिए ध्यान मांगना ही तो रोग है। और यह मातुस 24 घंटे जो कर रहा है वह कर क्या रहा है?
कर रहा है मन को साधने की कोशिश। मन को साध कर तुम सिद्ध हो जाओगे। मन को साध कर निश्चित ही तुम्हें कोई कई तरह की शक्तियाँ मिल जाएंगी, जिसको पराम वैज्ञानिक शक्तियाँ कहते हैं। तुम दूसरे का मन पढ़ लोगे। हो सकता है अदृश्य ताबीज़ निकाल दो, हाथ से राख गिरा दो, बीमार को छू दो और ठीक कर दो। यह सब संभव है, इसमें कुछ बहुत अड़चन नहीं है। अगर मन को ही किसी ने साधा तो जैसा संसार में दौड़ने वाला अहर्निश साधक संसारी भी साधक है, क्योंकि वह भी दौड़ रहा है। एक पैसा जो आदमी कमा रहा है वह 24 घंटे पैसे के संबंध में सोचता है। उसकी साधना भी किसी से कम नहीं है। राम को सोचने वाला शायद कभी कभी भूल जाता हो, पैसे को सोचने वाला कभी नहीं भूलता। राम की माला जपने वाले की माला कभी कभी रुक भी जाती हो, पैसे के जपने वाले की माला कभी नहीं रुकती। सोते जागते उठते बैठते वह पैसे के संबंध में ही सोचता रहता है। अहर्निश चल रही है साधना, फिर निश्चित ही अहर्निश जब कोई धन की साधना करता है तो धन कमा लेता है। अहर्निश जो पद की साधना करता है वह पद कमा लेता है। तुम जिसके पीछे दौड़ोगे आज नहीं कल तुम्हें मिल ही जाएगा। यही तो दुर्भाग्य है। यहाँ दौड़ने वाले को चीज़ें मिल जाती हैं, उससे दौड़ने को और बल मिलता है। फिर जो लोग मन को ही साधने जाते हैं, आंख बंद करके उनको भी शक्तियाँ मिलती हैं और वे सूक्ष्म सिद्धियों के मालिक हो जाते हैं। संसार की सिद्धियाँ स्थूल हैं, मन की सिद्धियाँ सूक्ष्म हैं, पर दोनों ही सिद्धियाँ हैं और दोनों ही सिद्धियाँ बाहर हैं। उनसे तुम सिद्ध ना हो जाओगे। सिद्ध तो तुम तब होगे जब ना संसार की सिद्धियाँ ना मन की सिद्धियाँ, बल्कि तुम अपने स्वभाव में रत हो गए, लीन हो गए। तुम अपने स्वभाव में एक हो गए। तुमने उस परम सत्य को पा लिया जो तुम्हारे भीतर छिपा है। वह कोई सिद्धि नहीं है। यह बड़ा अजीब लगेगा। जब तक तुम सिद्धियों के पीछे पागल हो तब तक सिद्धि ना हो पाओगे। तब तक न जानना अभी पहुँचे नहीं। जिस दिन तुम किसी चीज़ के लिए पागल नहीं, जिस दिन तुम कुछ भी चाहत से नहीं भरे हो, बस ऐसा लक्षण जहाँ तुम्हारा होना पर्याप्त है, जब कोई मांग नहीं उठती, जहाँ कोई कल की आकांक्षा नहीं है, जहाँ बीते की स्मृति नहीं है, अनहुए की कामना नहीं है, जहाँ क्षण पूरा आप काम हो, उस क्षण में तुम सिद्ध हो। सिद्ध का मतलब बहुत सिद्धियों वाला पुरुष नहीं। सिद्ध का मतलब जिसे सिद्ध की सब दौड़ छीण हो गई, जिसके लिए सब सिद्धियां बचकानी हो गई, बच्चों का खिलौना हो गई। गुरु को पता लगा मातसु बीमार है, और बीमार साधारण नहीं है, क्रानिक है, पुरानी डिसीज है, 24 घंटे बीमार है। अहरिस मन को साध रहा है, आज नहीं कल मन सिद्ध हो जाएगा। तब बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि जब सिद्धि हाथ में आती है तो छोड़ना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए गुरु का जाना जरूरी हो गया। आश्रम इसलिए उपयोगी थे। तुम अकेले में क्या कर रहे हो, बड़ा कठिन है। कोई ऊपर से देखने वाला नहीं है, कोई तुमसे ज़्यादा देखने वाला तुम्हारे पास नहीं है, तुमसे दूर देखने वाला तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारी नज़र छोटी है, संकीर्ण है। तुम जो भी करोगे उससे खतरा मोल ले सकते हो, और यह भी हो सकता है कि जिस स्थिति में से परम सत्य का द्वार खुल जाता उसे तुम सस्ते में बेच दो और छोटी सी सिद्धि लेकर घर आ जाओ। उसके गुरु एक दिन उसके झोंपड़े पर गए। मातुस ने उसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। मातुस कोई छोटा मोटा साधक नहीं था। कौन आया कौन गया इससे मतलब ही नहीं है। गुरु भी आया तो मतलब नहीं है। अहंकार भारी रहा होगा, बल्कि गुरु के आने से मातुस ने समझा होगा अब स्थिति मेरी बन गई है। साधारण लोग ही नहीं आ रहे हैं, खुद गुरु को आना पड़ा है। इसी की तो प्रतीक्षा थी। ना मालूम कितने दिन तक इस गुरु को भी आना पड़ेगा। आज नहीं कल आना ही पड़ेगा। सारे संसार को जब सिद्धि मेरे हाथ में होगी तो गुरु भी आएगा और झुकेगा। मातु से प्रसन्न हुआ होगा। बीमारियां बड़े जोर से पकड़ती हैं और गहरे में पकड़ती हैं, उनकी बड़ी गहरी जड़ें हैं। शिष्य प्रतीक्षा करता है गुरु भी आ जाए। समझता वह ऐसे है ही कि वह गुरु के आदर के लिए है, लेकिन भीतर अपने अहंकार को ही पोसता है। उसने गुरु की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया। वह गुरु को भी बता देना चाहता है मैं कोई छोटा मोटा साधक नहीं हूँ। अब मैंने बाहर से इससे सब ध्यान ही तोड़ लिया। मैं तो सिर्फ भीतर ही रहता हूँ। अहर्निश मेरी साधना चल रही है। जो आदमी सच में भीतर है वह तो एक पक्षी भी गीत गाएगा, उस पर भी ध्यान देगा। पानी का झरना बहेगा,
उसकी कल कल आवाज़ होगी, उस पर भी ध्यान देना, उस पर भी ध्यान देगा। हवाएं निकलेंगी वृक्षों से, सरसराहट होगी, उस पर भी ध्यान देगा, क्योंकि सभी पग ध्वनियाँ परमात्मा की हैं। इसे तुम समझ लो। ध्यान का मतलब किसी एक चीज़ पर ध्यान लगा देना नहीं है कि और सब चीज़ों से तुम्हारा ध्यान वंचित हो जाए। ध्यान का मतलब जागरण है, ताकि तुम जागो रहो और सब जो चारों तरफ घट रहा है, जो विराट लीला हो रही है, उससे भी तुम उससे कुछ भी तुमसे चूक न जाए। यही मेडिटेशन और कंट्रक्शन है। एकाग्रता और ध्यान का अंतर है। एकाग्रता और तुम एक चीज़ पर रुक जाओ और सब चीज़ों के प्रति बंद हो जाते हो। ध्यान में सभी चीज़ें के प्रति खुल जाते हो। एकाग्रता ऐसी है, अगर तुमने अपने घर के सब द्वार दरवाजे बंद कर लिए और सिर्फ दिवाली के में एक छेद कर लिया, बस उसी में से तुम देखते हो। और ध्यान ऐसा है कि तुमने सब द्वार दरवाजे नहीं खोल दिए, तुमने सब दीवारें हटा दी, तुम खुले आकाश के नीचे खड़े हो गए। ध्यान तुम्हारा जागा हुआ भाव है। फिर जो भी घटता है, चारों ओर एक पक्षी गीत गाता है, एक कुत्ता भौंकता है, एक बच्चा रोता है, कोई हंसता है, हवा की आवाज़ होती है, आकाश में बादल गड़गड़ाते हैं, वर्षा होती है, सब तुम्हें सुनाई पड़ता है। और इस सब ने तुम सुनने में तुम्हें कोई विघन नहीं होता, कोई बाधा नहीं होती। विघन बाधा तो उसको होती है जो एकाग्रता साध रहा है, उसको वही तकलीफ होती है। एकाग्रता साधने वाले की बड़ी मुसीबत है, सारा संसार उसका दुश्मन मालूम होता है। घर में एक आध आदमी एकाग्रता साधने लगे, बड़ी मुसीबत। बच्चा रो नहीं सकता, बच्चा खेल नहीं सकता, पत्नी जोर से बात नहीं कर सकती, आवाज़ बर्तन की नहीं हो सकती, लेकिन तुम संसार को मुर्दा करने में लगे हो। तुम्हारी एकाग्रता क्या संसार बिल्कुल मर जाए तब होगी? तुम्हारी एकाग्रता परिस्थिति पर निर्भर है। जरा सी अड़चन होती है और ध्यान कहता है कि बस बाधा पड़ गई। जिनको हम इस तरह के ध्यानी कहते हैं, वे अक्सर क्रोधी हो जाते हैं, क्योंकि उनको हर बात में क्रोध आता है, हर चीज़ में बाधा पड़ती है। क्यों हंसे, क्यों रोएं, क्यों आवाज़ की? ध्यानी क्रोधी होगा। हमने दुर्वासा पैदा किए हैं। इसी तरह के ध्यानियों से उनके क्रोध का अंत नहीं है, जैसे उनका सारा ध्यान क्रोध है। जब भी तुम एकाग्रता साधोगे, तुम पाओगे तुम्हारे भीतर क्रोध उठना शुरू हुआ, क्योंकि एकाग्रता एक तरह का संघर्ष है। संघर्ष से क्रोध पैदा होता है। एकाग्रता एक तरह की ज़बरदस्ती है। मन तो मुक्त रहना चाहता है, तुम बंधे होते हो, एक तरफ लगाते हो। तो तीन तरह की स्थितियां हैं। एक तो मन की चंचल स्थिति है, इधर से उधर भागता रहता है, यह सामान्य सांसारिक आदमी है। चंचल इसके विपरीत एकाग्रता है। वह तथाकथित धार्मिक आदमी है। वह कहता है चंचल ना होने देंगे, बिल्कुल जमा देंगे, मन को एक ही जगह रखेंगे, टिका कर, चाहे कुछ भी हो जाए। और इन दोनों से भिन्न वास्तविक धार्मिक व्यक्ति वह कहता है मन ही चंचल होता है, मन ही एकाग्र होता है और मन में नहीं। इसलिए न चंचलता की चिंता है मुझे, न एकाग्रता की। दोनों को छोड़ देता है, दोनों का अभाव है। उस अभाव में एक जागरूकता है, जिसमें चंचलता जैसी गति और एकाग्रता जैसा ठहराव है, पर वह बड़ी अनूठी स्थिति है। उसमें एकाग्रता जैसी शांति है और चंचलता जैसी गत्यात्मकता है। वह शांति मुर्दा नहीं है, जीवंत है। भीतर कोई प्रतिरोध नहीं है, इसलिए कोई विघन नहीं होता। बच्चा रोता है, आवाज़ सुनाई पड़ती है, जैसे सूने घर में आवाज़ गूंजे फिर विलीन हो जाए, ऐसा ही तुम एक सूने घर हो जाते हो। कबीर ने कहा है, सूने घर का पहुना तब यह जगत तुम्हारे घर में आता है, लेकिन सूने घर का पहुना जैसे घर में कोई मेहमान आता है, तुम बिल्कुल सूने हो। जो भी आ जाए, ना प्रतिरोध, ना निमंत्रण, ना निषेध है, ना बुलावा। सांसारिक आदमी निमंत्रण देता है, तथाकथित धार्मिक आदमी द्वार पर निषेध लगाता है कि भीतर प्रवेश मना है। वास्तविक धार्मिक आदमी सूने घर का पाहुना, वह सूना घर हो जाता है। जिसको आना हो आए, जिसको जाना हो जाए, ना वह किसी को बुलाने आ जाता है, ना वह किसी का निषेध करता है, और तभी तो सब ठहर जाता है और फिर भी जीवित होता है। तभी तो इस जगत का सबसे बड़ा
विरोधाभास घटित होता है। इस जगत की परम क्रांति घटती है कि तुम इतने जीवंत होते हो जैसे छोटा बच्चा, तुम इतने जीवंत होते हो जैसे परम जीवन, और तुम इतने शांत होते हो जैसे गहन मृत्यु। यहाँ जीवन और मृत्यु का मिलन होता है। एकाग्रता जैसी स्थिरता होती है और चंचलता जैसा कलकल प्रवाह होता है। और प्रवाह और स्थिरता जहाँ दोनों एक साथ होती हैं वहाँ तुम मन के पार हो गए, क्योंकि मन द्वंद्व है। जहाँ तुम दोनों से हट गए वहीं मन समाप्त हो जाता है। मात्सु ने गुरु की ओर भी ध्यान नहीं दिया, पर गुरु दिन भर वहीं बैठे रहे। किस लिए वहाँ बैठे रहे होंगे? और न केवल बैठे रहे होंगे बल्कि एक ईंट को पत्थर पर घिसते रहे होंगे। अब कोई आदमी अगर जरा भी कंकड़ पत्थर घिसे तो तुम्हें बेचैनी हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। ईंट पूरी लेकर पत्थर पर उसके सामने घिसते रहे। कई कारण है। पहला तो यह है, वह देखना चाहते थे कितनी देर तक तू अहंकार को साधता है, कितनी देर तक तेरा प्रतिरोध टिकता है, रेजिस्टेंस। क्योंकि एक बात समझ लें, प्रतिरोध थकाएगा। जब भी तुम जबरदस्ती कुछ करोगे तो ज़्यादा देर ना कर पाओगे। एक सीमा होगी, सिर्फ स्वभाव सदा हो सकता है, जबरदस्ती थोड़ी बहुत देर हो सकती है, क्योंकि तुम थक जाओगे। इसलिए ध्यान रखना, जिस चीज़ से तुम थक जाते हो तो समझ लेना कि उसे तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो। अगर प्रेम से थक जाते हो तो तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो। अगर पत्नी से ऊब जाते हो तो तुम ज़बरदस्ती कुछ कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। अन्यथा प्रेम से कोई कैसे थकेगा? प्रेम से तो और प्रसन्न होगा, प्रेम से तो और ताज़ा होगा, प्रेम से तो और निर्भर होगा, थकान मिटेगी। लेकिन पति पत्नी एक दूसरे के पास बैठकर थकते हैं, ऊबते हैं, परेशान होते हैं। मित्र एक दूसरे से थोड़ी देर बातचीत करके फिर परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तुम्हें हर चीज़ परेशान करती है। इस जगत में तुम्हें सब तरफ ऊब दिखाई पड़ती है। क्या कारण है? क्योंकि हर चीज़ को तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो, तुम हर चीज़ को तनाव बना रहे हो, तुम उसे सहजता से नहीं कर रहे हो, तुम उतना ही नहीं कर रहे हो जितना भीतर से आ रहा है, तुम अतिरेक कर रहे हो। जब तुम प्रेम बताते हो तो तुम ज़रूरत से ज़्यादा बताते हो, जितना तुम्हारे भीतर से नहीं आ रहा। अब तुम मुसीबत में पड़ोगे। जब तुम मित्रता बताते हो तो तुम ज़रूरत से भी ज़्यादा बताते हो, जितनी भीतर से नहीं आ रही। कितनी देर करोगे? प्रतिरोध थकाएगा, ज़बरदस्ती हैरान करेगा, बेचैनी करेगा। यह गुरु भी बड़ा अद्भुत आदमी रहा है। वह ईंट को पत्थर पर घिस रहा, वह इस आदमी को थका रहा, क्योंकि ध्यानी को तुम थका नहीं सकते, एकाग्रचित बोले को तुम थका दोगे। वह आदमी भीतर भीतर उबल रहा होगा कि हद हो गई। अब वह और कोई आदमी होता तो सिर खोल देता, मगर यह गुरु है। पहले सोचता होगा शायद मेरी परीक्षा ली जा रही है, फिर धीरे धीरे उसका क्रोध बढ़ता गया होगा, फिर वह उबलने लगा होगा। उसे लगा होगा हद हो गई, एक सीमा होती है किसी बात की। यह आदमी पागल हो गया है। दिन भर गुरु वहीं बैठे रहे और ईंट को पत्थर पर घिसते रहे। यही तो हालात सभी गुरुओं की है। शिष्यों के सामने ईंट पर पत्थर को या पत्थर पर ईंट को घिसते रहते हैं। मात्सु से अनंत नार आ गया और उसने गुरु से पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं? अनंत नार आ गया। पहले ही क्षण रहना मुश्किल पड़ा था, लेकिन अहंकार खींचता है, खींचता है, खींचता है। जब तक बने तब तक खींचता जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अदालत में दरखास्त दी थी, तलाक के लिए हैरान हुआ मजिस्ट्रेट। उसने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है नसरुद्दीन ने कहा 90 वर्ष। और शादी हुए कितना समय हुआ है? उसने कहा 70 वर्ष। उस मजिस्ट्रेट ने कहा अब किस लिए तलाक? नसरुद्दीन ने कहा इनफ इज़ इनफ, अब बहुत हो गया और अब नहीं सहा जाता, अब पर्याप्त झेल लिया, अब एक और रत्ती भर खींचने की हिम्मत नहीं है। अंततः उससे रहा न गया और उसने गुरु से पूछा आप यह क्या कर रहे हो? गुरु ने कहा ईंट का दर्पण बनाना चाहता हूँ। मात्सु ने कहा ईंट का दर्पण? पागल हुए हैं क्या? जीवन भर घिसते रहने से भी दर्पण नहीं बनेगा। यह सुनकर गुरु हंसने लगे और उन्होंने कहा मात्सु तब तुम क्या कर रहे हो? ईंट दर्पण नहीं बनेगी तो क्या मन दर्पण बन सकता है? और मन का घिसना ही तो साधना है। तुम करते हो क्या हो साधना में? राम नाम जपते हो, माला फेरो, क्या करते हो? मन को घिस रहे हो, ईंट को पत्थर पर घिस रहे हो। शोरगुल बहुत होगा, शायद दूसरे समझेंगे कि अहरनिश साधना चल रही है। अहंकार को भी
रस आएगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहे हो तुम। और मैं तुमसे कहता हूँ कि ईंट को ठीक से घिसने पर शायद दर्पण बन भी जाए, क्योंकि जिसको तुम दर्पण कहते हो वे है क्या, वे रेत का एक ही रूपांतरण है। मैं मात्सु के गुरु सिक्के से आगे एक बात तुमसे कहता हूँ कि यह हो भी सकता है कि ईंट को ठीक से घिसने पर दर्पण बन भी जाए, लेकिन मन को घिस कितना ही घिसो दर्पण नहीं बन सकता। और जब तक तुम दर्पण ना बन जाओ तब तक सत्य का प्रतिफलन कैसे होगा। मन को घिसते घिसते मन सूक्ष्म होता जाएगा, और जितना सूक्ष्म होता है उतना सिद्धपूर्ण होता जाएगा, उतनी अनंत शक्तियाँ तुम्हारे भीतर जागने लगेंगी और हर शक्ति तुम्हारे अहंकार को भरेगी। इसलिए सन्यासियों जैसा अहंकार संसारी में नहीं होता, महात्माओं जैसी अकड़ पापियों में नहीं होती, क्योंकि पाप अकड़े भी क्या, उसके पास है भी क्या अकड़ने को। महात्मा के पास कुछ है अकड़ने का कारण है, उसकी अकड़ अकारण नहीं है। और जब कारण होता है अकड़ने का तो अकड़ को मिटाना मुश्किल हो जाता है। पतंजलि ने एक पूरा अध्याय लिखा है विभूतिपाद उस अपने योग सूत्र में कि कैसी कैसी सिद्धियां पैदा हो सकती हैं अगर आदमी मन को घिसता ही रहे। और इसलिए नहीं लिखा है वह भूतिपाद कि तुम मन को घिस घिस कर उन सिद्धियों को पालो, वह सिर्फ चेतावनी वार्निंग के लिए लिखा है कि ये सिद्धियां पैदा हो सकती हैं, मगर इनसे बचना, क्योंकि इनमें अगर तुम भटके तो परमात्मा से बच जाओगे। यह आखिरी प्रलोभन है, यह अंतिम पड़ाव है जहाँ से भटकन हो सकती है, इसके बाद फिर कोई भटकन नहीं हो सकती। और जैसे जैसे तुम सूक्ष्म होते जाते हो वैसे वैसे बुलावा तीव्र होता जाता है, और तुम्हारा मन और तुम्हारा अहंकार कहेगा जरा प्रयोग करके देखो। और हर्ज क्या है, मन कई बातें समझाएगा कि बीमारियां ठीक हो सकती हैं, यह तो सेवा है, इससे जरा सावधान रहना, क्योंकि मन के तर्क बड़े अद्भुत हैं। वह कहेगा यह तो सेवा है, इसमें कोई हर्ज नहीं, यह तो धर्म है। और अगर तुम्हारे हाथ से ताबीज और राख प्रकट हो जाए तो सैकड़ों लोगों की आस्था जागेगी, और लोगों की आस्था जागना तो अच्छा कार्य है, कल्याणकारी है, मंगलदायी है। लेकिन इन सब बातों में मत पड़ना, भीतर गौर से देखना कि मन यह जो कारण बता रहा है ये बहाने हैं, लेकिन मन अहंकार को निर्मित करेगा भीतर से। मेरे पास लोग आते हैं, जैसे ही ध्यान में उनकी थोड़ी गति होती है उपद्रव शुरू होता है। वे कहते हैं ऐसा करने से ऐसा हो गया। एक युवक मेरे पास आया, सच में हिम्मतवान युवक है और बड़े साहस से उसने ध्यान के प्रयोग किए। वह मेरे पास आया, वह एक यात्रा पर गया था और बस में बैठा था, कुछ करने को नहीं था, तो वह जो मंत्र की साधना कर रहा था वह मंत्र का रटन करता रहा। वह 24 घंटे जब भी उसे याद आता तो रटन करता। सामने एक आदमी बैठा था, अचानक रटन करते करते उसे ऐसा लगा कि कहीं यह आदमी गिर ना जाए। गाड़ी पहाड़ पर चल रही थी और बस को धक्के लग रहे थे। उसे ऐसा ख्याल आया कि कहीं यह आदमी गिर ना जाए। जैसे ही उसे ख्याल आया वह आदमी धड़ाम से नीचे गिर गया, और नीचे वह थोड़ा चौंका और उसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे सोचने से गिर गया हो, यह सिर्फ संयोग है। तो उसने दूसरे आदमी पर प्रयोग करके देखा। जैसे ही उसने सोचा कि यह न गिर जाए, वह दूसरा आदमी लुढ़क गया। तब वह बहुत घबरा गया। तब उसकी घबराहट स्वाभाविक हो गई और उसने कहा अब संयोग नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह भी हो सकता है कि संयोग हो, एक प्रयोग और करके देख लूं। तो उसने एक तीसरे आदमी पर, जो बिल्कुल सदा बधा बैठा था, उसने गिरने की कोई संभावना नहीं थी, उसने सोचा, और वह आदमी भी गिर गया। वह यात्रा में बीच से उतरकर भागा हुआ मेरे पास आया और उसने कहा कि यह तो बड़ा, अब मैं क्या करूं? अगर आदमी गिर सकता है, बात साफ है कि कुछ और भी हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, और मैं कहूं कि ठीक हो जाए। तो वह युवक मुझसे कहने लगा, यह तो जनता की बड़ी सेवा होगी और इससे कोई हर्ज तो नहीं है, इससे तो दूसरों को लाभ होगा। मैंने उससे पूछा कि जब ये 3 आदमी गिरे तब मेरे भीतर क्या हुआ? वह तू मुझे कह, तुझे भीतर कैसा रस आया? उसने कहा कि लगा कि अब मैं कोई सिद्धि को उपलब्ध हो रहा हूँ और अब दूर नहीं है रास्ता करीब आ गया मंजिल का। बस मैंने कहा असली बात यह है सेवा और दूसरों को ठीक करने का तू चिंता मत कर, जब तक तू है तब तक तू जो भी कहेगा
वह सेवा नहीं हो सकती। जिस दिन तू मिट जाए उस दिन सेवा में के रहते कैसे सेवा होगी। मैं तो सिर्फ शोषण कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ चूस सकता है, दूसरे को सहारा नहीं दे सकता। सहारे के नाम पर भी चूसेगा। तो जैसे जैसे व्यक्ति साधना में लगता है, आखिरी घड़ियों में मन की सूक्ष्म शक्तियाँ जागने शुरू होती हैं, विभूति पैदा होती है। लेकिन वह विभूति सिद्धि नहीं है, वह मंजिल नहीं है, वह पड़ाव भी नहीं है। उसकी तरफ उपेक्षा से देखते हुए गुजर जाना। इसलिए पतंजलि ने विभूतिपाद लिखा है। पूरा एक अध्याय सिर्फ सावधानी के लिए। यह मात्सु भी सिद्धि के करीब पहुंच रहा था, इसलिए गुरु को जाना पड़ा। यह करीब आ गया था जहां से इसके हाथ में कुंजियां आ जाएंगी और उन कुंजियों को छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गुरु ने कहा कि ना तो ईंट दर्पण बनेगी घिसने से और ना मन दर्पण बन सकता है। तो यह घिसना बंद कर। यह बड़ा कठिन मामला है। पहले गुरु कहता है साधना कर और फिर एक घड़ी आती है जहाँ वह कहता है अब साधना छोड़। समय रहते साधना न छोड़ दी गई तो तुम साधना से जकड़ जाओगे। पहले तो चिकित्सक दवा देता है बीमारी को हटाने की और फिर समय रहते तुमसे कहता है अब बीमारी हट गई है, अब दवा छोड़ो, नहीं तो बीमारी की जगह दवा ले सकती है। और अगर बीमारी की जगह दवा बैठ गई तो वह नई बीमारी हो गई जो पुरानी है, पुरानी से भी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। तुम्हें बीमारियों से ही थोड़े पकड़ा है, बहुत सी दवाओं ने भी पकड़ा है। तुम्हें वे ही कांटे थोड़े ही चुभ रहे हैं जो रास्ते पर चलते लग गए। तुम्हें वे कांटे भी चुभ रहे हैं जिनसे तुमने इन कांटों को निकालने की कोशिश की। और जिस कांटे से तुम कांटे को निकालते हो उस कांटे को अगर तुम उसी घाव में रख लेते हो, कहो कि यह बड़ा अच्छा कांटा है, इसने सहायता दी, तो यह कांटा भी उतना ही खतरनाक है क्योंकि कांटे सब समान हैं। तो गुरु को ध्यान रखना पड़ता है कि तुम्हारा पहला कांटा निकल आया और दूसरा कांटा उस जगह ना बैठ जाए, उसके पहले तुम्हें चौंका देना जरूरी है। मात्सु खतरनाक जगह के करीब था, थोड़ी देर और फिर मात्सु को लौटाना मुश्किल हो जाता। इसलिए गुरु की ज़रूरत तो पड़ती है साधना की शुरुआत में और गुरु की ज़रूरत पड़ती है साधना के ठीक पूरा होने के थोड़ी देर पहले। इसके पहले की बीमारी हटे और औषधि पकड़े, गुरु को औषधि भी छुड़वा देने की कोशिश करनी पड़ती है। वह तुमसे सभी छीन लेगा, तुम्हारा संसार भी और तुम्हारी साधना भी। वह तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ देगा जहाँ पकड़ने को कुछ भी नहीं है। इसलिए मात्सु के गुरु ने कहा है कि देख, ना ईंट घिसने से दर्पण बनेगी और ना मन घिसने से दर्पण बनेगा। तू यह घिसाई बंद कर, अब तू रुक जा, संसार तू छोड़ चुका है, अब यह साधना भी छोड़ दे। कहानी यहाँ पूरी हो जाती है। मात्सु ने क्या किया? मात्सु ने जरूर गुरु की बात सुन ली होगी क्योंकि मात्सु खुद अपनी हैसियत से महागुरु हो गया था। मात्सु खुद बहुत बड़ा ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति हुआ, उसने गुरु की बात सुन ली होगी। गुरु कभी कभी दुश्मन जैसा लगेगा। अच्छा लगेगा जब तुम्हारे रोग ही छीन ले रहा है, बुरा लगेगा जब तुम्हारी औषधि छीनेगा। अच्छा लगेगा जब तुम्हारी चिंताएं छीन रहा है, बुरा लगेगा जब तुम्हारी शांति छीनेगा। यह जरा समझ लेना, क्योंकि चिंताओं की जगह अगर तुमने शांति को पकड़ लिया तो कितनी देर तुम शांत रहोगे। जल्दी ही शांति एक नई चिंता बन जाएगी, तब तुम उसी को संभाले फिरोगे। वह एक कांच का बर्तन हो जाएगी जिसको कि संभाल कर चलना है कि कहीं टूट ना जाए। वह एक बोझ होगी, पहले तुम्हारे दुख छीनेगा फिर तुम्हारी सुख भी छीनेगा, क्योंकि तुम अकेले छीन लेने से काम ना चलेगा। अगर सुख रह गए तो उन्हीं में दुख के बीज छिपे हैं। देर अबेर फिर अंकुर फूट जाएंगे। गुरु तुमसे सभी छीन लेगा, तुम्हारा सुख भी तुम्हारा दुख भी। वह तुम्हें भी छोड़ेगा, तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ देगा। और एक बार भी तुम अकेले छूट जाओ और उस भीतर की तुम महिमा को जान लो, जहाँ ना सुख है ना दुख है, ना शांति है ना अशांति है, ना संसार ना मोक्ष, ना पदार्थ ना परमात्मा, जहाँ तुम अपनी निष्ठा में अकेले हो। एक क्षण को भी वह झलक आ जाए, बस फिर गुरु की कोई ज़रूरत ना पड़ रही। तुम स्वयं गुरु हो गए हो। सारी चेष्टा गुरु की तुमसे छीनते चली जाने की है। और तुम्हारी कठिनाई यह है कि तुम बहुत हैरान होगे, क्योंकि कल गुरु ने ही तो तुम्हें दिया था यह कि चलो यह साधना करो। तुम उससे झगड़ने को खड़े हो जाओगे। जब तुम यही छीनने की बात करते हो तो
दी क्यों थी? ज़रूरत थी कुछ और छीनना था, तुम्हारे हाथ खाली रखने का तुम्हारा अभ्यास न था। धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्म तुम्हें दिया जाएगा और स्थूल छीन लिया जाएगा, आखिर में सूक्ष्म भी छिन जाएगा। ऐसा हुआ। रिंझाई अपने गुरु के पास था, उसने बड़ी गहरी साधना की, वह शून्य को उपलब्ध हो गया। शून्य को तो शास्त्रों में परम उपलब्धि कहा है, उसके आगे कुछ और नहीं, उसके आगे कुछ और हो भी क्या सकता है। सभी कुछ खो गया। वह नाचता आनंद मग्न गुरु के घर गया, उसने चरणों पर सिर रखा और उसने कहा कि शून्य घटित हो गया है। गुरु ने कहा शून्य को भी छोड़ कर आ, नहीं तो यह शून्य भी काफ़ी बीज है, फिर पूरा संसार निकल जाएगा। शून्य को छोड़कर आ। क्या मतलब है? तुम हाथ में धन को पकड़े थे, मुट्ठी बंद थी, धन छोड़ दिया, ध्यान को पकड़ लिया, मुट्ठी अब भी बंद है, ध्यान छोड़ दिया, शून्य आ गया, मुट्ठी अब भी बंद है, शून्य को पकड़ लिया और सारी चेष्टा इस बात की है कि मुट्ठी खुल जाए, पकड़ न रहे। क्या पकड़े हो तुम? यह बात महत्वपूर्ण नहीं, पकड़ते हो यही उलझन है, ना पकड़ो। क्लिंगिंग कुछ भी ना पकड़ो, मुट्ठी बिल्कुल खाली हो जाए। तो रिंझाई के गुरु ने कहा कि जा, अब तू यह शून्य भी छोड़ा, जिस दिन शून्य छूट जाए उस दिन आना। फिर शून्य छूटा, बरसों लग गए शून्य के छूटने में। फिर आया रिंझाई गुरु के द्वार पर खड़ा हुआ, लेकिन अब बात बिल्कुल बदल गई थी। पहली दफ़ा आया था तब आनंद मगन था, अब न दुख था, न सुख, न उदासी थी, न मगन था, न इस तरफ न उस तरफ, अब कोई भाव दशा भी न थी। अब रिंझाई बिल्कुल अकेला था। अब रिंझाई कुछ भी लेकर नहीं आया था, खाली हाथ था। वह बाहर दरवाजे पर खड़ा था। कहते हैं गुरु खुद उठकर बाहर आया और उसने कहा, रिंझाई अब ठीक है, अब बात बनी, आज कुछ लेकर आए। रिंझाई ने कहा, अब कुछ लाने को नहीं बचा, अब मैं खुद हूँ, अब खुद कुछ लेकर नहीं आया हूँ, इसलिए बाहर खड़ा हूँ कि भीतर अब क्या जाऊँ। कुछ लेकर नहीं आया हूँ, क्या कहूँगा? आप पूछेंगे तो कि क्या लेकर आया है? कुछ लेकर नहीं आया, बिल्कुल अकेला अकेला होकर आया हूँ। रिंझाई के गुरु ने कहा, बस यही लाने योग्य है। धीरे धीरे जैसे प्याज के छिलकों को हम निकालते जाते हैं, ऐसा गुरु निकलता जाता है। एक दिन शून्य बचता है। पुरानी आदत के अनुसार हम शून्य को पकड़ लेते हैं, क्योंकि बिना पकड़े हमसे नहीं रहा जाता। फिर गुरु शून्य भी छीन लेता है। तुम अकेले हो जाओ, बस यही परम ध्यानता है, और मन तुम्हें अकेले ना होने देगा, क्योंकि मन कुछ भी पकड़ने की आदत है, इसलिए मन को घिसने से मुक्ति नहीं मिलती। मन से मुक्त होना ही मुक्ति है, मन को शुद्ध नहीं करना है। मन कितना ही शुद्ध हो जाए, मन ही मन रहेगा। जहर को शून्य नहीं करना, जहर कितना ही शुद्ध हो जाए, जहर ही रहेगा और खतरनाक हो जाएगा। मन के पार जाना है, अतिक्रमण करना है। अगर समझ में हो सके तो परम सुख। अगर यह बात दिखाई पड़ जाए कि कुछ करने को नहीं है, लेकिन धोखा मत देना कि दिखाई पड़ गई कि अब कुछ करने को नहीं है, और जो तुम करते हो वह करते चले जाओ। वैसे लोग भी नहीं हैं जो धोखा दे लेते हैं, जो सोचेंगे जब कुछ करने को नहीं है तो ठीक है, फिर हम जो कर रहे थे, शराब पी रहे थे, जुआ खेल रहे थे, फिर वही करते जाएंगे। वह तो बहाना है, क्योंकि अगर कुछ करने को नहीं दिखाई पड़ जाए तो तुम बिल्कुल रूपांतरित हो जाओगे। अभी भार होगा तुम्हारा नए का, तुम वही नहीं रहोगे जो तुम थे। यह बोध तुम्हें बिल्कुल बदल देगा। पुराना मरेगा, नया जन्मेगा। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि नहीं, समझ इतनी गहरी नहीं है, तो ईमानदारी रखना, थोड़ी साधना करनी ज़रूरी है। उस साधना से तुम्हें समझ मिलेगी। ऐसा नहीं है साधना से केवल तुम्हारी पुरानी आदतें टूटेंगी। जिस दिन पुरानी आदत टूट जाएगी उस दिन समझ आसान हो जाएगी। ध्यान की विधियाँ परमात्मा तक नहीं ले जाती। ध्यान की विधियाँ केवल तुम्हारी बाधाओं को नष्ट करती हैं। परमात्मा तक तो तुम पहुँचे ही हुए हो, सिर्फ तुम्हारी बाधाओं को तोड़ देती हैं। अगर तुम देख सको तो आज भी बाधाओं के पार तुम परमात्मा हो, ना देखो तो थोड़ी बाधाओं को तोड़ना ज़रूरी है। कांच पर धूल जम गई, उसको अलग करना ज़रूरी है, लेकिन यह धूल को अलग करना कहीं वहाँ तक करना
जहाँ तक बाधाएं न हट जाएं। जिस दिन बाधाएं हट जाएं उस दिन ध्यान भी बाधा है, उस दिन ध्यान को भी ऐसे ही छोड़ देना जैसा और सब बाधाओं को छोड़ दिया। वही घड़ी आ गई थी मात्सु के जीवन में जहाँ अब ध्यान के अतिरिक्त कोई और बाधा ना थी। इसलिए गुरु को जाना पड़ा ताकि वह ध्यान भी छोड़ दे। और गुरु का यह कहना कि ईंट घिसने से दर्पण ना बनेगी, न मन घिसने से दर्पण बनेगा, पर्याप्त हुआ होगा। जैसे गुरु ईंट छोड़कर चला गया होगा, मात्सु मन छोड़कर चला गया होगा। इसलिए कहानी आगे कुछ नहीं कहती, क्योंकि आगे जो है वह कहने योग्य नहीं है, कहा नहीं जा सकता। पर इतिहास कहता है कि मात्सु बड़ा ज्ञानी हुआ, अनेक लोग उसके शिष्य हुए, अनेक लोगों ने उसके द्वार से भी परमात्मा को पाया और समाधि उपलब्ध की। इसलिए मात्सु ने सुन लिया होगा। काश तुम ठीक से तुम सुन सको तो कुछ करना जरूरी नहीं। अगर तुम्हारे कान ठीक से सुनने में समर्थ हैं तो कुछ करना जरूरी है। उससे सिर्फ कान ठीक हो जाएंगे तब तुम सुन पाओगे। एक बात इस कथा से स्मरण रखना, जब सब साधन अंततः बाधक हो जाते हैं, जिन सीढ़ियों से आदमी चढ़ते हैं अक्सर उन्हीं में उलझ जाते हैं। और जब रास्ता मंजिल तक ले जाता है, अगर तुम उसी रास्ते में उलझ गए तो वही तुम मंजिल तक जाने से रोकने का कारण हो जाएगा। रास्ते को भी छोड़ने की तैयारी रखना, विधि को भी फेंक देने के लिए हिम्मत रखना। अभी संसार छोड़ने की चेष्टा करते हो, कल ध्यान योग को भी छोड़ना पड़ेगा। इसको याद रखना, उनसे राग मत बना लेना, अन्यथा वे ही तुम्हारे संसार हो जाएंगे। और जहाँ राग है वहाँ मन है, जहाँ मन है वहाँ संसार है। मन का अतिक्रमण मोक्ष है। आज के लिए इतना ही। मन से मुक्त होना ही असली मुक्ति है। दिया तले अंधेरा ओशो का प्रवचन आज संपन्न हुआ। इतना ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।